दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के दौर में दुनिया को भारत से कई उम्मीदें, घरेलू और वैश्विक जरूरतों को कर रहा है पूरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी होली की बधाई। कहा, प्रेम और भाईचारे का यह रंगोत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए। यूपी में नई सरकार के गठन के साथ ही बढ़ेगी गरीबों की पेंशन। करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को मिलेंगे 1500 रुपए प्रति माह। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी बधाई। दोनों देशों के संबंधों को गहरा करने पर हुई चर्चा। चीन में ओमिक्रॉन की लहर से भारत अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर किया आगाह। मातृभूमि के शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी ने की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सराहना। कहा, मीडिया समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखा होली का जश्न। रंगों में सरोबार दिखे देशवासी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन 21 मार्च को होगा आयोजित। दोनों देशों के पीएम करेंगे बातचीत। अविश्वास प्रस्ताव से खतरे में पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी। विपक्ष ने कहा, स्वेच्छा से पद छोड़े इमरान खान। 5 बार सीएम व 11 बार विधायक रहे प्रकाश सिंह बादल ने पेंशन लेने से किया इनकार। कहा, जनहित में हो खर्च। योगी सरकार पूरा करने जा रही अनुदेशकों व रसोइयों से किया वादा। नए शैक्षिक सत्र से मिल सकता है बड़ा मानदेय व 2 साड़ी। बांग्लादेश में फिर निशाने पर हिंदू समुदाय। ढाका के इस्कॉन राधा कांता मंदिर पर हुआ हमला, कई लोग हुए घायल। कांग्रेस नेतृत्व ने शुरू किए सुलह के प्रयास। विद्रोही तेवर थामने के लिए असंतुष्ट नेताओं को मनाने में जुट गया हाईकमान। यूपी में 23 मार्च या 24 मार्च को योगी मंत्रिमंडल का गठन। केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी बरकरार रहेगी। खतरे में दिनेश शर्मा। अमेरिका के विदेश मंत्री की दो टूक। रूस जब तक जंग खत्म नहीं करता तब तक सख्ती जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने दी बीजेपी को चुनौती। कहा, विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद आसान नहीं होगा राष्ट्रपति चुनाव जीतना। विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा उम्मीदवार चुनने को लेकर कांग्रेस चिंतित। सोनिया गांधी लेगी फैसला। यूक्रेन और रूस के बीच मानवीय सहायता के लिए 9 गलियारे बनाने पर बनी सहमति। उत्तराखंड में आज हो सकता है सीएम चेहरे का ऐलान। मेगा इवेंट बनेगा भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। यूपी के सैफई में समाजवादी कुनबे ने एक साथ मनाई होली। मंच पर साथ नजर आए अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल। हिजाब विवाद में कर्नाटक सरकार ने कहा, जिन बच्चों के एग्जाम छूटे उन्हें मिलेगा परीक्षा का मौका। अमेरिकी सांसदों ने की अपील। कहा, रूस के खिलाफ बोले भारत शांति के लिए करे प्रयास। यूपी में विधानसभा चुनाव हार के बाद भी सपा संग लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आरएलडी जयंत चौधरी ने किया ऐलान। पंजाब में आज होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ के तुरंत बाद सचिवालय में होगी कैबिनेट की पहली बैठक। गुजरात के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाना हुआ अनिवार्य। शिक्षा मंत्री जीतू वगानी ने किया बड़ा ऐलान। हुर्रियत नेता को बुलावा भेजने पर भारत की ओआईसी को नसीहत। कहा, संगठन से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद नहीं। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मिल रही थी धमकियां। केंद्र सरकार ने शुरू की आधार पीवीसी की सुविधा। जानिए इस कार्ड के फायदे और कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर बड़ी कार्रवाई। रूस के साथ होने वाला एक्सो मार्स रोवर मिशन सस्पेंड। महंगाई बिगाड़ेगी महीने का बजट। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 17% तक महंगे किए डिटर्जेंट पाउडर और साबुन। समाजवादी पार्टी ने यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए 15 और प्रत्याशी किए घोषित। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज। ब्राह्मण चेहरे को मिल सकता है मौका। चर्चा में कई नाम। महाराष्ट्र में नवाब मलिक से इस्तीफा लेने के मूड में नहीं शिवसेना सरकार। विभाग किसी अन्य मंत्री को देने की तैयारी। तमिलनाडु में वित्त मंत्री पलानीवेल टी राजन ने पेश किया बजट। संसद में विपक्ष ने किया हंगामा।
7 दिनों में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करके द कश्मीर फाइल्स ने रचा इतिहास, कम बजट में बड़ा कारनामा। ग्रीन दिल्ली पर सरकार का एक और कदम, ई वाहनों के बाद अब चलेंगी ई साइकिल। देश में फिर बढ़ने लगा मौत का आंकड़ा, बीते 24 घंटे में कोरोना के 2580 नए मामले आए सामने, सक्रिय मरीज 29,000 से अधिक। झारखंड के राज्यपाल ने नहीं दी मॉब लिंचिंग बिल को मंजूरी, 2 सुझावों के साथ हेमंत सोरेन सरकार को वापस भेजा। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 20 मार्च को भी रहेगी होली की छुट्टी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को बताया मनगढ़ंत कहानी, कहा फिल्म में कई झूठ पेश किए गए। आईपीएल 2022 से बाहर हुए मार्क वुड, लखनऊ सुपर जॉयंट्स को लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज के दौर में दुनिया को भारत से कई उम्मीदें, घरेलू और वैश्विक जरूरतों को कर रहा है पूरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्ष भर चलने वाली समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म भारत के स्वतंत्र संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। मातृभूमि ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम ने आगे कहा कि योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई। मोदी ने कहा कि भारत आज तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। केवल 4 ही वर्ष में यूपीआई लेन देन की संख्या 70 गुना से अधिक हो गई है। यह सकारात्मक बदलाव को अपनाने के लिए हमारे लोगों की उत्साह को दर्शाता है। अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के महत्व के तहत नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन पर 110 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत के प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा संचालित हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। इस सिद्धांत के मूल में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है। केंद्र सरकार ने शुरू की आधार पीवीसी की सुविधा, जानिए इस कार्ड के फायदे और कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई। जी हां, सरकार संस्था UIDAI ने अपनी वेबसाइट के आधार की PDF कॉपी लेना और उसकी प्लास्टिक कार्ड बनवाकर इस्तेमाल करना वैध नहीं माना है। अगर आपने भी ऐसा किया है और आधार की PDF कॉपी लेकर बाजार में लेमिनेट कराया है तो यह आधार से जुड़े काम में वैध नहीं माना जाता है। एजेंसी ने लोगों को इस तरह के कार्ड से बचने की सलाह दी है क्योंकि इसमें सुरक्षा के कोई मानक नहीं होते हैं। UIDAI ने कहा है कि उनकी वेबसाइट पर आधार PVC कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर घर मंगा सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपए खर्च होंगे। आधार PVC कार्ड की कुछ बड़ी खासियत की बात करें तो इस कार्ड में लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर लगे हैं, जबकि बाजार में बनाए गए कार्ड में ऐसा कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होता है। दूसरी बड़ी खासियत तत्काल ऑफलाइन वेरिफिकेशन की है, जो कि QR कोड के जरिए होता है। इसे स्कैनर की मदद से तत्काल वेरीफाई किया जा सकता है और इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। महंगाई बिगाड़ेगी महीने का बजट, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 17% तक महंगे किए डिटर्जेंट पाउडर और साबुन। जी हां, आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने डिटर्जेंट और साबुन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी अधिकतम 17% तक हुई है। कंपनी बीते 6 महीने में हर माह अपने उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। इस दौरान कीमतें 25 से 30% तक बढ़ चुकी हैं। HUL के मुताबिक कीमतों में यह बढ़ोतरी कच्चे माल की कीमतों में उछाल से लागत में आई तेज बढ़ोतरी को देखते हुए की गई है। वहीं कंपनी ने इसी हफ्ते चाय और कॉफी की कीमतों में 7% तक की बढ़त की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस हफ्ते अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। 14 मार्च से ब्रू कॉफी की कीमत में 3 से 7% की बढ़त की गई है। वहीं ब्रू गोल्ड कॉफी जार की कीमतें 3 से 4% तक बढ़ी है। इसके साथ ही इंस्टेंट कॉफी पाउच के दाम भी 7% तक बढ़ाए गए हैं। वहीं ताजमहल चाय की कीमत में 3.7% से लेकर 5.8% तक की बढ़त की गई है। ब्रू बॉन्ड के सभी तरह की चाय की कीमत 1.5% से लेकर 14% तक बढ़ी है।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा उम्मीदवार चुनने को लेकर कांग्रेस चिंतित, सोनिया गांधी लेगी फैसला। जी हां, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का समूह G23 विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस के ये असंतुष्ट नेता शुरू से ही संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस समूह में गुलाब नबी आजाद, कपिल सिब्बल समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। अब जानकारी सामने आई है कि G23 समूह के नेता जल्द ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात की तारीख और समय अभी तय नहीं है। कांग्रेस में बड़े बदलाव के साथ सामूहिक नेतृत्व का मॉडल लागू करने की मांग के साथ विद्रोही तेवर दिखा रहे असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 को समझाने मनाने की कोशिश पार्टी हाईकमान ने शुरू कर दी है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से असंतुष्ट खेमे को दिए गए प्रस्तावों के बारे में फिलहाल दोनों तरह से गोपनीयता बरती जा रही है।